वाले है अवतल दर्पण, ठीक, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर। लिखी है तो ठीक, और नहीं तो लिखना चाहेगी तो लिख लो कनकेव मिरर, CONCAVE लिखना चाहेगी मिरर। तो अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि यूज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर। वो आया नहीं, वरना दोनों को साथ ही हो जाता। तो हम लोग अभी उसका उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले उपयोग में क्या लिखी है? टॉर्च ना, सबसे पहले टॉर्च। तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च बनाने में किया जाता है, मतलब टॉर्च बनाने में भी टॉर्च में किया जाता है। उसके बाद सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट लिखा है ना। उसका तो वाहनों का हेडलाइट, हाँ खाली हेडलाइट लिखा है ना, नहीं वाहनों, हाँ वाहनों का हेडलाइट। ये तीन चीज का प्रयोग अभी तीनों को बता रहे हैं। इन तीनों में क्या होता है, शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए इन सब का उपयोग किया जाता है। हमको लगता है समझ में नहीं आया होगा, 1% भी नहीं आएगा। तो देखो जो टॉर्च होता है ना और जो सर्च लाइट होता है, ठीक, इसमें क्या होता है कि देखना लाइट, हाँ तीनों चीज देखो, एक टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया और वाहन का हेडलाइट हो गया। इस सब में क्या होता है कि लाइट को ना दूर तक भेजा जाता है। जैसे टॉर्च मारते हैं, लाइन वगैरह नहीं रहेगा बस्ती में, कभी घर में देखना तो पुलिस वगैरह देखती है, टॉर्च मार ले जाता है। नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, घर में टॉर्च देखी है ना। तो टॉर्च अगर हम मारते हैं ना, टॉर्च मारते हैं तो वो लाइट तो दूर तक जाता है, लेकिन घर वाला जो हम लोग बल्ब लगाते हैं वो दूर तक जाता है, नहीं जाता है। घर का लाइट तो देखना रूम में भर तक रहेगा। और उसके बाद चाहे वो शादी घर का लाइट हो या पूरा लाइट हो, मतलब छितरा के वहीं पर आ जाता है, वो दूर तक नहीं जाता है। जाता है ना सर, छितरा के जाता है हल्का हल्का, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे कम होले जाएगा, है ना। और जैसे टॉर्च हो गया, फिर सर्च लाइट, तुम लोग नाम नहीं सुनी होगी ना, सर्च लाइट का नाम सुनिए। मेला में देखना कभी को लाल रंग का ऐसा लाइट मिलता है जो बहुत दूर तक जाता है, चेहरा में मारते हैं, तो वही एक प्रकार का सर्च लाइट है। जो लेजर लाइट बोली ना, तो वो भी एक प्रकार का सर्च लाइट है। तो वो देखना ना, नेहा के घर से मारेगी तो शीला का घर चल जाता है, जाता है, ठीक। और उसके बाद जो वाहन का हेडलाइट, और तुमने हेडलाइट देखी है ना, हेडलाइट गाड़ी का, हाँ गाड़ी का रात में जलाना, देखो दूर तक जाता है कि नहीं, गाड़ी का मतलब रास्ता में देखना सीधे दूर तक जाता है कि नहीं, नहीं जाता है, दूर तक नहीं जाता तो कैसे दिखेगा, गड़ा तड़ा में गिर जाता है गाड़ी पे। ऐसा एक बात पूछे, हाँ पूछे, कार मारते बाइक मारते हैं, ठीक है, हाँ, लाइट जाता है मारते हैं, हाँ, लाइट से दूसरे का गाड़ी से लाइट ठीक रहता नहीं है आँख में, हाँ ठीक रहता भी है कभी कभी, इसीलिए अगल बगल उस समय देखने लो, गाड़ी का जैसे लाइट तुम्हारा आँख में आएगा ना, हल्का सा नजर घुरा लो, ठीक होता है। उतना भी नहीं घुमा लो, नजर फेर लो पूरा एकदम। हाँ गाड़ी में चलेगा, दूसरी गाड़ी आ रहा है, लाइट रहेगा पूरा पूरा आँख में आएगा तो, हाँ देखो मतलब कि इसमें हर लाइट आँख को नहीं चुंधवाता है, पीला वाला लाइट जो होता है ना वो ज्यादा चुंधवाता है। अभी भी जो व्हाइट वाला कलर कर दिया है वो थोड़ा कम करता है, और डायरेक्ट आँख पे आएगा ना तब, इसीलिए हेलमेट वगैरह पहन के रहता है तो उतना इफेक्ट नहीं करता है। हाँ रात के टाइम अगर होता है ऐसा कि अचानक मान लो आ जाए, ठीक, तो तुम मुड़ी इधर उधर घुमा लो या फिर गाड़ी साइड में कर लो। कभी मान लो तुम राइट, मतलब तुम्हारा गाड़ी में कभी लाइट नहीं भी है, कहने का मतलब, और तुम जा रहा है फिर भी धीरे धीरे, और रोड किनारे का लाइट अगर बंद हो जाए, अचानक तुमको रास्ता दिखाना नहीं देगा, तब तुम ना गाड़ी साइड कर लेना थोड़ा देर के लिए, लगेगा ना, उसके बाद थोड़ा देर में रिलैक्स हो जाएगी तो आँख का जो है ना वो अपना मैनेज कर लेगा, उसके बाद धीरे धीरे जा सकती है। तो मतलब ऐसा हो जाए, होता है तुम जैसा बोली, आँख कभी कभी डायरेक्ट लाइट आ जाएगा ना तो चुंधवा जाता है, ठीक। तो ऐसे में गाड़ी को साइड कर लो थोड़ा देर के लिए, उसके बाद आराम से जाना, इसमें एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। और अगर ज्यादा तुमको देखेगा कि गाड़ी भी साइड करने का मौका नहीं मिल रहा है, तब नजर को तुम फेर लो, मतलब उसको देखो ही, मतलब नीचे देख लो, क्योंकि लाइट आगे तुम्हारा फ्रंट से आ रहा है ना, आगे से आ रहा है ना, तो तुम उसको अभी क्या देखेगा, वो तो दूर में है ना। तुम यहाँ पे सामने देखो, अगल बगल देख लो, और अपना सैंडल काट के अगल बगल से निकाल लो, उसके बाद थोड़ा देर में ऑटोमेटिक पार हो जाएगा, ठीक है, समझी। और ऐसे भी सुनो, जो मान लो ये सब जो होता है ना, 4 व्हीलर इतना ऊपर में रहता है गाड़ी, तो लाइट हमेशा हल्का सा जैसे जैसे दूर जाएगा डाउन कर ले जाएगा नीचे, मतलब उसको ऊपर नहीं दिखाना है लाइट, नीचे जमीन दिखाना है, इसलिए जो सेट करता है ना धीरे धीरे डाउन करके रहेगा।
और खासकर एलईडी लाइट सब ज्यादा चंदवाता भी है। तो ये सब होता है। तो देखो यहाँ पे हम जितना भी नाम बोल रहे हैं, ठीक है, देखो सर्च लाइट बोले, जैसा तुमको मेला वगैरह में बताएं मिलता है। उसके बाद टॉर्च बोले, टॉर्च तो घर में देखी होगी, दूर से जाता है। और गाड़ी का हेडलाइट, इस सब में देखो होता है क्या सो, जो देखो इसमें ना, ये सब देखो क्या बोले, दूर तक जाता है। ये सब लाइट दूर तक जाता है कि नहीं। और सुनो, जो दूर से किरण आता है, ठीक है, जैसे मान लो हम अभी यहाँ पे मतलब उधर से कोई हमको लाइट मारा या फिर हम इधर से लाइट मारे, तो मेरा किरण यहाँ से दूर तक जा रहा है और वो वस्तु वहां पे है, दूर वाला वस्तु है कि नहीं, तभी ना वस्तु को फोटो हम देख पाएंगे। यहाँ से लाइट नहीं जाएगा या फिर वहां से लाइट नहीं आएगा तो कैसे देख पाएंगे। तो हम यहाँ से लाइट मारेंगे जिस वजह से वस्तु को दिखाई देगा, तब ना मेरा आंख में फोटो बनेगा। तो दूर तक मतलब ये सब दूर तक जाता है। तो क्या बोले, दूर मतलब क्या हो गया, अनंत, है ना। तो अनंत से जब भी आएगा ना, तो वो कहाँ पे फोकसित करता है बोलो, एफ पे। अब जितना किरण हो, चाहे 2 गो किरण हो, 4 गो किरण हो, मतलब 5 गो किरण हो, 6 गो किरण हो, 1000 गो किरण हो, सब का सब एफ में जाके फोकस करता है। जिस वजह से वो ना एक शक्तिशाली बन जाता है। शक्तिशाली समांतर किरण मतलब पुंज, प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए इन सब लाइटों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सब पावरफुल बन जाएगा। जैसे देखो, हाँ ये सब नहीं लिखा है। जैसे देखो यहाँ पे लाइट आया है ना, तो यहीं पे मान लो एक ही बिंदु पे, ठीक, जैसे ये बिंदु है यहाँ पे, मान लो यहीं पे सब किरण आके चल जाएगा, तो वहां पे धीरे धीरे गर्म नहीं होगा और बोला दूर तक जाएगा। हाँ, तो एफ मतलब कि एक ही बिंदु पे जाता है। तो जैसे उधर गाड़ी का जो लाइट आता है ना, उसका एक ही फोकस रहता है कि हमको पूरा छितराना नहीं है, हाँ उसको एक ही जगह जाना है, सीधे जाना है। इसीलिए उसका गाड़ी का लाइट में इस तरह से चौकट्ठा जिधर छितरा के जाता है ना, उसको पहले से रोक दिया जाता है। चार मतलब इस तरह गोल गोल नहीं कर देता है गाड़ी का इधर। अच्छा, जिसने करता है छितराने तो नहीं देगा, रोक के रखेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि शक्तिशाली समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए इन सब लाइट का प्रयोग किया जाता है। मतलब शक्तिशाली रहेगा तभी तो दूर तक जाएगा। शक्तिशाली अगर किरण नहीं रहेगा तो दूर तक जाएगा, यहीं पे छितरा जाएगा। ठीक, जैसे देखो लाल रंग शक्तिशाली ज्यादा होता है, इसीलिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह लाल रंग का प्रयोग करता है। ट्रैफिक जहाँ लाइट लगा रहता है ना, वो दूर तक जाता है। हाँ मतलब दूर तक जाता है, दूर से भी देख सकते हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। दूर से ही दिखेगा कि अरे रेड सिग्नल जल रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ाएगा नहीं, ट्रैफिक वहां रुक जाएगा। समझ में। तो शक्तिशाली अगर पूंछ करना है तो उसके लिए समांतर होता है। तो हमको इसके लिए शक्तिशाली रहेगा तभी दूर तक जा पाएगा। कम कम रहेगा वेवलेंथ वाला, कम ई वाला रहेगा पूंछ वाला, ठीक है। जैसे हम लोग का बल्ब वाला रूम तो होता है, यहीं पे छितरा के रह जाएगा, आंगने भर घरे भर। दूसरा रूम तक भी जाएगा तो थोड़ा मुश्किल से जाएगा भी, तो उतना लाइट करके नहीं जाएगा। लेकिन टॉर्च वाला देखना ना, गोटे गांव मतलब गांव का लास्ट तक चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक ही जगह जाएगा, लाइट तो फोकस करेगा और वहां पे जो है सो दिखा देगा, सांप है बिच्छा है तुरंत मार के देख लो। तो समझ में आया। तो सुनो, एगो टॉर्च, एगो सर्च लाइट और एगो वाहन, इस सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण समांतर शक्तिशाली पुंज बनाता है और जितना भी आएगा ना उसको फोकस कर देगा एफ पे। उत्तल दर्पण एक फोकस करता है, नहीं करता है ना, हाँ वो तो दर्पण के पीछे बना रहता है, तो कहाँ फोकस करेगा, नहीं कर पाता है, वो दर्पण का पीछे बनता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए उसका उपयोग नहीं होगा। तो अभी हम 3 ही को बोले हैं, सब बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हर किसी का रीजन अलग अलग है। अब देखो हम जो चौथा बता रहे हैं वो है दांतों का, जिसको बोलते हैं दंत चिकित्सक। इसको क्या बोलते हैं, क्या लिखा है दांत का डॉक्टर वाला, तो क्या, हाँ दंत विशेषज्ञ लिखाएंगे ना, डेंटिस्ट इसके स्कूल में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो दंत विशेषज्ञ होता है ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। तो किस लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ध्यान समझो। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, देखो दांत हम लोग का मुंह के अंदर में है और मुंह इतना ही बड़ा कोई डोका फाड़ सकता है, इतने बड़ा में कभी किसी का दांत में पोका वगैरह लग जाता है ना, कीड़ा वगैरह लग जाता है, जिसको निकालता भी है, तुम लोग मोबाइल में देखी भी होगी। या फिर डॉक्टर जिसका दांत सड़ जाता है ना, गुटखा वगैरह कितना खाता है, तो दांत में निकाल के फेंक देता है। नहीं सर, क्या करता है, उसको निकाल के फेंकता है। हाँ दांत पोका होता है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, हो जाता है। से उचड़ा के फेंक दे के बड़ा सारे पी कैसे खत्म है, बड़े रे झाको ठीक है, झापी अपने झाको मम्मी झाको ऐसे दिन, ठीक है, झाकता भी है, मतलब वो पहले कंडीशन देखता है यस ज्यादा कि वो सुधारने लायक है, तो दवाई वगैरह देके उसको वहीं ठीक कर देगा।
आप देखिएगा कि नहीं सुधरने वाला है, इसको खाली पेन ही देगा, दर्द ही देगा, तब वो निकाल भी देता है ज्यादा खराब होता है तो। और उसका बदले में हाँ होगा, और वो नीचे घुस घुस के रहता है। कभी कभार रील्स में नहीं देखी है रे, सब दिखाता है ना। अरे अगर निकालने लायक रहता है तो डॉक्टर पहले कोशिश करता है निकालने का। तो मतलब कहना ये चाहते कि जो दांत को डॉक्टर रहता है ना, इतना छोटा मोटा जगह को उसके अंदर में इतना सारा काम करना है, तो प्रॉपरली देखेगा नहीं तो उसका सर्जरी कैसे करेगा, मतलब इलाज कैसे करेगा। हाँ, तो छोटा मुंह को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक, अवतल दर्पण बताए ना, छोटा चीज को क्या करके देखेगा, बड़ा करके देखेगा। जैसे देखो, तो कहाँ पे रखने से छोटा से बड़ा बनता था, बोलो ना। सुनो, सी के बाद, सी में तो सेम सेम हो गया था। सी के बाद सी और एफ के बीच रख सकती है तो भी वो बड़ा प्रतिबिंब करके देखेगा। एफ पे रखो तो भी बड़ा प्रतिबिंब देखेगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन याद रखना, पी और एफ के बीच में मत रखना, क्योंकि दर्पण के पीछे बने है ना। तो मतलब दो जगह रख सकते हैं, एगो सी और एफ के बीच और एगो एफ में। ये दोनों जगह से सेट कर देता है डॉक्टर अपना आईना को, अवतल दर्पण को, जिससे वो किसी भी चीज को बड़ा करके देख लेता है, मतलब मुंह का बड़ा भाग देखेगा, फिर वो अपना ट्रीटमेंट करेगा। तो इसीलिए दांत का जो डॉक्टर होता है, जिसको दंत विशेषज्ञ बोलते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। समझ में आया ना। ठीक है, तो सुनो, टॉर्च बोले, सर्च लाइट बोले और गाड़ी का हेडलाइट बोले, ये अभी सौर बत्ती आया नहीं है। ये सब तीनों शक्तिशाली पुंज बनाने के लिए किया जाता है, ताकि इन लोग को दूर तक जाना पड़ता है। समझ में आ गया। उसको दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए करता है ताकि दांत का बड़ा भाग वो देख सकेगा। समझ में आ गया। आप देखो, अब आता है, आप देखो सेविंग दर्पण लिखा है, सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण में क्या होता है, जैसे हम लोग चेहरा है ना, दाढ़ी बनाता है, सेविंग मतलब दाढ़ी बनाना, ठीक है, बताए थे वही वाला है। तो सेविंग दर्पण में क्या होगा कि चेहरा जो है ना, चूल तो जहां जहां रहेगा कहीं कट ना जाए, तो वो बड़ा करके दिखाएगा। ठीक, तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा करता है और अवतल दर्पण बड़ा छोटा दोनों करता है। तो इसको हम कम बेसी करके आगे पीछे ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। तो चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देखने के, सेविंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना। चेहरा बड़ा बड़ा दिखाएगा। जैसे मान लो किसी को टिम्पल हो गया, पिंपल हो गया, फुसली वगैरह, अच्छा से देखना चाहती, तुम निकालना चाहती, तो अवतल दर्पण तो ले यार, गुट देख सकते हैं, जूम करके। बाजार में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। एक काम करो, बाजार में नहीं मिलेगा। जैसे गाड़ी, मेरा गाड़ी का देखिए ना, बगल में जो हेडलाइट रहता है वो भी तो अवतल दर्पण है। नहीं, ये तो उत्तल दर्पण हो गया, उल्टा बोल दिया, वो उत्तल दर्पण है, उल्टा हो गया। कभी कभार जैसे मान लो, सुन लो, कभी कभार देखना, कोई गाड़ी वगैरह में ऐसा जगह रहता है ना कि ऐसा 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 करके घुरा रहेगा, जो कोई भी जगह तो देखना, हाँ ऐसा करके अभी घुरा रहेगा, तुम उसका सामने खड़ा हो जाना, तुम्हारा चेहरा तो मोटा पतला दिखाई देगा एकदम, कहीं मोटा दिखाई देगा, कहीं पतला दिखाई देगा। कार वगैरह गाड़ी में देखिए ना, मतलब वो समतल नहीं रहता, हल्का से गोल घेरा हुआ रहता है। हाँ देखना, मुड़ी तो बड़ा कर देगा, हाथ तो छोटा कर देगा। हाँ, तो जैसा होता है उसी तरह सेट कर देता है। पर सुनो, तुम लोग को नहीं पता, पर मार्केट में मिलता है सब दर्पण। ठीक है, हाँ हाँ, एकदम बड़का दिखा देगा, एकदम इतना बड़का दिखा देगा। देखिए ना, कभी गाड़ी के सामने ऑटोमेटिक खड़ा हो जाना, मोटर गाड़ी, कार गाड़ी, थार गाड़ी, है ना। और हम लोग घूर घूर के देखते थे, एकदम हाथ करते थे, इतना मोटा, मुड़िया इतना बड़ा कर, फिर बोटिया इतना पतला कर देता है, फिर इतना पतला। तो ये उस दर्पण की वजह से होता है। तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। जाओ, अब आता है लास्ट, सौर भट्टी। ठीक, देखो सौर भट्टी जिसको बोलते हैं सोलर, तो वही हेडलाइट हो गया, अग्रदीप आगे का दीप, आगे का हेडलाइट वही हो गया। ठीक है, तो देखो सौर भट्टी, हाँ, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। केंद्रित मतलब एक जगह फोकस करने के लिए, ताकि भट्टी पे आग लगा सके, है ना। सब किरण आएगा, ऐप में पार होते जाएगा, सब एक ही बिंदु पे जाएगा तो गर्म हो जाएगा। नहीं, सूरज देखो जहां प्रकाश है, ऐसे ऐसे तुमको लगेगा नहीं, पर हर प्रकाश में गर्मी होती है। ठीक,
तो हम लोग उसको गर्मी को कैसे पता कर सकते हैं? गर्मी का दिन में बाहर निकल जाना, देखना कितना गर्मी निकलता है। आप सोचो इतना किरण जब भी फैल के आ रहा है, वही अगर एक ही बिंदु पे चल जाए, मतलब एक ही जगह जाएगा, ठूसा ठूसी होके सब किरण जाएगा, तो गर्म तो और बढ़ेगा कि नहीं? आग लगता है। और इसी आग लगाने के लिए तो सौर भट्टी का उपयोग किया जाता है। सोचो इसका यूज किया जाता है। तो इतना यूज बोले के बोले 5-6 हो गया ना, उधर 3 गो 7 गो, तो 7 का यूज किया जाता है अवतल दर्पण। ठीक, समझ में आ गया? चलो सत्यम नहीं आया, लेकिन एक बार पढ़ दे रहे। यूज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। यूज इन टॉर्च, उसके बाद सर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट हो गया। गेट पावरफुल पैरेलल बीम टू लाइट। पैरेलल बीम मतलब समांतर किरण बनाने के लिए, ताकि वो दूर तक जाए, हम लोग इस मिरर का यूज करते थे। उसके बाद बताए थे यूज ऑफ, आ गया ना डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर को बोलते हैं। टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांत को बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज फॉर सेविंग, टू सी लार्ज इमेज, सेविंग दर्पण है ना, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बना के चेहरा को बड़े भाग देखने के लिए इस दर्पण का यूज किया जाता है। उसके बाद है यूज ऑफ सोलर फर्नेस, यहाँ पे होता है सोलर सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमको लगता है अब ये समझ में आ गया, उत्तल दर्पण का यूज खत्म। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण। अवतल खत्म हो गया, उत्तल आएगा। तो इसका एक ही को मेन है। हाँ सुनो, इसका एक ही को मेन है, याद रखना। गाड़ी का जो पीछे वाला जगह होता है ना, उसको देखने के लिए, ठीक। हाँ। देखो तो उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखो वाहनों में, हाँ बता रहे, वाहनों में मतलब गाड़ी में पीछे देखने वाले दर्पण, किधर देखना है बोलो ना? पीछे, पीछे दिखने हैं। ध्यान दो रे, वाहनों में अगर हमको पीछे देखना है तो बार बार मुड़ी पलट पलट के पीछे देखेगा ना, तो आगे एक्सीडेंट होने का डर है। हटा देता है, पीछे से देख। हटा दिया बात अलग है, पर नियम नहीं है। जैसे मान, तो हम कौन सा दूर सफर जाते हैं, तो हम पहले आगे देख लेते हैं कि गाड़ी पे कितना दूर है। और मेरा वाला पता है हम रखे थे, मेरा भेगना लोग जितना चटपट किधर है ना, घुरा घुरा के नट बल्टू ढीला कर देता है, ठीक है। उसमें झोलवा झुकने लगता है पकड़ पकड़ के। हाँ। तो मेरा घर का नहीं, सबका घर का यही कहानी है। जिसका घर में छोटा बच्चा रहेगा, गाड़ी रहेगा ना, उन लोग को कुछ नहीं बुझाएगा, उन लोग को पूरा मस्ती करने से मतलब है। तो खैर सबको तोड़ के नहीं रखता, अभी भी कितना कोई रखा है, लगता भी है। तो वो क्या होता है कि हर बात तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकता है, इसीलिए आगे से क्या करेगा, देख लेगा। आईना ही कहाँ आता है? आता है रे, नहीं आता है। चलो 4 व्हीलर में तो आता है ना। हाँ 4 व्हीलर में देखिए ना, ड्राइवर जहाँ बैठता है बगल में लगा रहता है, ठीक है। तो वो भी जो होता है ना, उसको पीछे वाला जगह देखने के लिए लगाया जाता है, ठीक। वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, जिसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखो अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका 2-3 को कारण। सबसे पहले बात देखो, ये हमेशा सीधा लेकिन छोटा इमेज बनाता है। फर्स्ट हमेशा सीधा बनाएगा, बताए थे सीधा बनाता था, सो बनाते थे, लिखाई नहीं सीधा बनाता। तो पढ़ाई नहीं है रे, 2 को दर्पण नहीं, सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सो तो लिखाई नहीं थे। हमेशा सीधा प्रतिबिंब। हाँ, और छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बड़ा कभी नहीं बनता है उत्तल दर्पण। दोनों 2 को तो आप दोनों में से छोटे ही बताए थे, कहाँ एक को बड़ा बताए थे? छोटा। हाँ बस, एगो एकदम अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का और एगो छोटा, ठीक। तो पहला रीजन है कि ये हमेशा सीधा बनाता है, ठीक। अगर उल्टा बनाएगा ना, जैसे मान लो शीला गाड़ी चला रही है, ठीक, अब विकास पीछे से आ रहा है, तो शीला आईने में देखेगी कि रोड में चल रहा है, तो रोड पे उल्टा हो जाएगा। उसको लगेगा कि इसका गौर तो ऊपर तरफ है और मुड़ी तो नीचे तरफ है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब शीला चकरा जाएगी, और इसका कैसे वो पीछे पलट के देखना चाहेगी कि पीछे ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुड़िया जो इसका नीचे तरफ दिख रहा है, गौरवा जो ऊपर तरफ दिख रहा है। हाँ, तो इस वजह से फिर वो पीछे देखेगी, सही से दिखाई नहीं देगा, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। समझ में आया? उसके बाद देखो दूसरा कारण क्या है, सो दूसरा कारण देखो, इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब कि फील्ड ऑफ व्यू, जो पीछे का जो सड़क रहता है ना,
वो बहुत अधिक विस्तृत रहता है, मतलब कि बहुत बड़ा रहता है, तो उतना बड़ा को भी छोटा करके दिखा देगा। ठीक, गाड़ी ठो में आईना लगा रहता है ना, तो बोलो बड़ा हुआ गाड़ी ठो कि आईना ठो बड़ा हुआ? आईना ठो बड़ा है, आईना ठो छोटा है, और गाड़ी ठो बड़ा है। तो लेकिन पीछे का जो बड़ा वाला गाड़ी है ना, उसका फोटो आईना उस छोटा आईना में बना देता है। फोटो सोचो तो कितना बड़ा वाला गाड़ी का फोटो छोटा करके आईना दिखा दे रहा है, दिखाता है कि नहीं? इसीलिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो, और तुम लोग को नहीं लिखा है पर हम बता दे रहे, ठीक है, क्योंकि इससे परीक्षा में थोड़ा कम आता है। उसके बाद देखो बता रहे, अंधे मोड़ों और ट्रैफिक मिलने वाली जगहों पर उपयोग किए जाने वाले, ताकि दोनों तरफ से ट्रैफिक को देखने में आसानी हो। परीक्षा में आता नहीं, इसे लिखा ही नहीं है। अंधे मोड़ो ट्रैफिक ये सब लिखा है। हाँ, ओ ये वाला इसी से लिखाए थे ना। ठीक, पर सुनो, ये सब अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं, परीक्षा में आता नहीं है। उसके बाद और एक है सिक्योरिटी मिरर ना। देखो, दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सिक्योरिटी मिरर के रूप में। तो इसमें तुमको याद रखना फर्स्ट यही वाला, गाड़ी का जो साइड मिरर है ना, उसका रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक बार इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हाँ, सुनना खाली ध्यान से। ठीक, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले बताएं, यूज ऑफ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज, ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है गाड़ी का साइड मिरर के रूप में, रेयर व्यू के रूप में। इट ऑलवेज गिव्स इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा देता है, और डिमिस मतलब छोटा देता है, वो आया नहीं ना, इमेज बनाता है। इट्स हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मतलब बहुत बड़ा जगह को ये छोटा करके दिखाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे तुम लोग का दर्पण से जो यूज है ना, इससे परीक्षा में बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, यहीं पे खत्म हो गया।